बीज ने टाल हम्म। इमा तो इस गवर्नमेंट रोक लगाई दी इन नशा में काम लूंगा 1,000 रुपए किलो इसके भाव थे जब कोरोना काल आया था। भाव अब मौजूदा भाव आज की मंडी का भाव है 18,000 लगा 30-31 हजार देगा एकदम मुनाफा। और उसमें स्प्रे करना पड़ता है, इसमें कोई स्प्रे की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमें मुनाफा ही है। ओ ये है इसका बीज। गाँव है मांगीलाल, गांव मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान। हमने अब की बार लगाएंगे, अब के नहीं लगवा। अगली बार ट्राई करोगे? हाँ, अगली बार ट्राई करेंगे। अगली बार क्या, मुंडवा के अंदर एक किसान है जिन्होंने अश्वगंधा की खेती करी है और यहाँ आजू बाजू में कोई किसान है जो नहीं करता है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बहुत सारे रोगों को खत्म करने के लिए काम आती है। अश्वगंधा की ये जो जड़ है इसको सुखाया जाता है, सुखा कर इसको पीस कर एकदम पाउडर बना के दूध घी के अंदर मिला के ऐसे कुछ खाया जाता है, जिससे बहुत सारे रोग है जो मिटते हैं और बहुत ही ताकत है जो इस जड़ के अंदर होती है। जब कोरोना काल आया था तब इसी जड़ के भाव थे 1,000 रुपए किलो, इसके भाव थे जब कोरोना काल आया था। तो अब की बार इन्होंने 3 बीघे के अंदर ट्राई किया है कि कैसा इसका रिजल्ट रहता है और किस प्रकार ये फसल है जो फायदेमंद साबित होती है। अलग अलग फसल किसान करता है, कभी जीरा, कभी इसबगोल, ऐसी फसलें उगाता है। तो कभी क्लाइमेट चेंज होने से कभी बारिश होती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, जिससे उन फसलों को बहुत सारा नुकसान है जो किसान को उठाना पड़ता है। लेकिन किसान का कहना है कि इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी हो, ओलावृष्टि हो, बारिश ना हो, कोई भी क्लाइमेट चेंज हो, इसके ऊपर कोई फर्क है जो नहीं पड़ता है। अभी अपन किसान से बात करेंगे। आप देख रहे हो ये जड़ें हैं जो इनको आगे 4 आदमी तो जड़ सहित उखाड़ रहे हैं और पीछे जो ये लगे हुए हैं और इनकी जड़ों को अलग किया जा रहा है। अभी बात करेंगे इनमें से क्या क्या चीज़ है जो कमी आएगी। काई नाम है ताको? मारो नाम है मांगीलाल, गांव मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान। अच्छा, आ काई जची अब के अश्वगंधा की खेती करने की? देखो आ है जीरा की और इसबगोल को तोड़। अच्छा। जीरो और इसबगोल नहीं लगा इन लगावानी जना इंग मायने तो दवाएं बिल्कुल नहीं लागे। अच्छा, कोई भी तरह को छिड़काव है जो को नहीं हुआ है? हाँ थोड़ो जीरा बोले इनको कोई प्रकार इन दवाइयां लागे नहीं। इन्हें जीरा ना छड़क हड़िया काट और फुहरों पाई दियो और खोडों पावो तो भी कोई मन नहीं है। ठीक है। इनकी मेन चीज है जड़। जबकि कोरोना काल के मायने 1 लाख रुपया किला 1 किला का 1,000 रुपया बिकी। ठीक है। इनको जो बगदो है नहीं पिछलो बीज ने टाल इमा तो इस गवर्नमेंट रोक लगाई दी इन नशा में काम लूंगा। ओ पौधो है जो हाँ इनका पत्ता डांगला रहे ना इवा इस साल गवर्नमेंट रोक लगाई है कि इन नस्ली दवाएं बन दूंगी जना इन रोक लगाई दी इन बिके को नहीं। ठीक है। इनको बीज है जो अफा बोण में काम आजी ओ लाल हुई को देख लियो ओ बीज है एकदम। अच्छा। हाँ ओ ये है पाकियोड़ो इसका बीज बीज। पाकियोड़ो है। तो कता बीघा में भाई थे हमके? मैं 3 बीघा में भाई 3 बीघा में। और निम्मच के मैं जाहिर बटू 15 दिन तक फिरियो किसान कनु बीज ले रही हो। अच्छा, निम्मचू ले रहे हैं बीज सेठ? हाँ निम्मचू जाइयो और किसान कनु जाइयो जको बीज है समपुष्टि अश्वगंधा। इनकी विशेषता है कि इन जड़ के मायने बराबर जड़ा नहीं चलिया करे। सिंगल जड़ है, वजन भी पकड़ी और इनकी जकी निकलने की टाइम है बस 4-4.5 महीना मैं लेट करी हूँ जगह वास्ते हमारा नुकसान भी हुआ है। आ जड़ है जकी पाड़ियाँ बजा थोती हुई कारण है इनको कश है नहीं जो कश है जो ऊपर खंचगो इन नुकसान ओ यो है कि जड़ को कीमत कम होगी। इन वास्ते इन 4-4.5 महीनों पाड़ लेना और इनका लीला रवे नहीं है मुड़मुड़िया जड़ तक पाड़ लेना। अच्छा। और जीरा जला जीरो है बार का भाव है थांगे 18,000 हूँ 24-25 हजार तक नीचे में 18 है ऊपर 24-25 है। इनका भाव अबार मौजूदा भाव आज की मंडी का भाव है 18,000 लगा 30-31 हजार तक जड़ का भाव। और बीज का भाव मंडी के मायने 150 रुपयों लगा 160 रुपया किला तक का है। और कोई भी किसान बीज लावे तो मंडी में मिल जाए जो हमारो कहना खुल्लो है चाहे 2 पैसे बता लागे या कम लागे किसान को ले रहा विश्वास को बीज आया करे मंडी के मायने देसी बीज आवे और वो हेले बेलिया को आज को कोई
वो क्रॉस नहीं रिया करे अपांगे 12 महीना ही मजूरी है ई वास्ते बीज वास्ते था पैसा कम ज्यादा मत कर दियो कटून जाओ बीघा 2 बीघा हो चाहे कटून जाओ चाहे नींबू चुन जाओ या राजस्थान में भी ऐस बीड़ो है बावड़े बीड़ो है मार्कन बीड़ो है एक हालडा बीड़ो है कोई को भी जाओ ना संपुष्ट अश्वगंधा ही होनी साइड की जड़ा नहीं चालनी सब मोटी चीज आई है जना जड़ को वैल्यू बनी कीमत बनी। अच्छा कितना बीघा में बैठे हैं मैं 3 बीघा में भाई कब तो रिजल्ट दे दे यार रिजल्ट देखो मारे अनाज 2 कुंटल को दे बीघा को 2 कुंटल यानी कि 6 कुंटल था जाए 6 कुंटल हुई जना मारे 2 कुंटल हुई जना 20 का पाँव बीघे तो 40,000 रुपया हुई है ठीक है 10,000 रुपया मान लो मजूरी का लागी बीघा का आदमी में जीरो 3 गुना लागे जीरा 5 आदमी लागे बीघा में बाटन में इंग मायने 15 आदमी लागे एक बीघा में जब तो दवाइयाँ नहीं छाटी दवाइयाँ पैसा दे दियो गांव का मजूर है गांव का पैसा गांव में रही वो भी फायदो है और कई प्रकार कोई दवाइयाँ टंकियाँ फंकियाँ कहेंगे लगिया को नहीं। चलो अगर आज बात करें अपन कि आदमी ज्यादा लगते हैं लेकिन जीरे के अंदर जो दवाई छिड़काव होता है वो भी तो बहुत महंगे महंगे छिड़काव होते हैं ना उसका कोई खर्चा नहीं है। हाँ तो वो बरोबर हो गया वापस। एक सबसे बड़ी समस्या इसमें आराम है पशु कोई नहीं खाएगा अच्छा भेड़ बकरी ऊंट नील गाय कुछ नहीं नील गाय आएगी मिंगना करके जाएगी इसको खाएगी नहीं कुछ छोड़ के ही जाएगी खाएगी कुछ नहीं है। और पानी इसमें 4-5 पिला सकते हो। अच्छा पहली इसको छिड़क करके पानी पिला दो उसके बाद में जीरे के जैसे पड़का देते हैं वैसा पड़का दो। अच्छा, 1 बीघे के अंदर कितना बीज इसका जाएगा? 1 बीघे के अंदर अपने यहाँ 2.5 किलो बहुत है। 2.5 किलो बीज बहुत है। और नीमच वाले बताते हैं 3-4 किलो। नीमच में ना बीघा है 22.5 का अपने यहाँ 17.5 का वो ही फर्क है। फिर नीमच में काली मिट्टी है उसमें वो बड़े बड़े डिम रह जाते हैं ढगड़ा आप ढगड़ा किया करा ढगड़ा रह गया ढगड़ा दबे जो को बीज निकला को नहीं आप रोटर कार्ड खेतने करें तैयार। अच्छा अब की बार अब आपने 3 बीघे के अंदर लगाई है तो अब आपका प्लान क्या है आगे? आगे इसको कम से कम 10-15 बीघा में लगाएंगे। जीरा इसब गोड़ दोनों का तोड़ है। दोनों का तोड़ है। हाँ और वो चिया सीड कर रहे हैं ना उसका वर्तमान भाव है 15,000 से 17-18,000। वो जिसके इसब गोल नहीं होता तो वो लगा सकता है। उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है पाड़े की। दूसरी बात में वो जड़ता बहुत है इसब गोल जैसे खिरता है ना वैसे खिरता है उसके बजाय इसमें समस्या कुछ नहीं है। और बावड़े के अंदर मैं तोल करके आया हूँ 1 बीघे में 4 कुंटल निकली है हनुमान जी के। अच्छा हनुमान जी नाम है और उनकी जात अश्वगंधा उनके तोल के आया हूँ निकल गई है 7 बीघे में थी और उनके साथ में मैं ले जाऊंगा। अब और बता देता हूँ और एक आगे मैं 5 साल से इस पे काम कर रहा हूँ ये जो भी जड़ी बूटी है ना इस पे तो इस साल चिरायता लगाने का विचार है। अच्छा चिरायता लगाएंगे कपास की जगह उसका बीज है 3 लाख रुपए किलो नहीं 3,000 रुपये किलो 3 लाख रुपये कुंटल का उसका भूसा बिकता पूरा ही पूरा पेड़ जड़ से लगा करके पूरा ये ना पेड़ पूरा बिकेगा। उसके अंदर आपको नीमच वाले बताते हैं हमारे 13 से 14 कुंटल उतार आता है। और उसका अपने यहाँ यदि 7 कुंटल आए और 7,000 में बिके तो भी वो 50,000 का बनता है भूसा। तो करीब करीब इसी साल का किसान लगाओ तो कपास की जगह चिरायता लगाओ और चिरायता का हिंदी नाम चिरायता है आयुर्वेदिक नाम कालमेक्स है। और बीज कहीं से भी खरीदो तो मेरा सीधा कहना है कि किसान सही खरीदो। अच्छा अब ये पत्ते क्या काम आएंगे? ये पत्ता इस साल गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कोई काम नहीं आएगा। कोई काम नहीं आएगा? कोई काम नहीं आएगा। अच्छा बीज कितना उतर जाएगा 1 बीघे का? ये मेरे वाला कम से कम 50 किलो उतर जाएगा। 1 बीघे का 50 किलो यानी कि 1.5 कुंटल बीज आपका हो जाएगा। 1.5 कुंटल हो जाएगा। 70 किलो की मेरी सही हुई है। अच्छा बेच रखा है 70 किलो पहले? 70 किलो एडवांस में बुकिंग है। क्या भाव बेचा? 500 रुपए किलो। हाँ 500 रुपये किलो। अच्छा हाँ और ये जड़ जो भी अपन मार्केट से खरीदते हैं अभी ये हर दुकान किराना की दुकान पे मिलती है? नहीं पंसारी की दुकान पे। अच्छा पंसारी की दुकान तो ये वो क्या भाव मिलती है अभी दुकान के ऊपर है? 30,000 से बाहर है। एक पाव का 150 रुपया नागौर बता रहे थे। हाँ और इसमें भी 3 क्वालिटी बनेगी। ये जड़ है ना इसका ये नीचे वाला भाव है ये बिकेगा 15,000 से 18,000। ये बिकेगा आपका 18,000 से 31,000। अच्छा हाँ और अलग अलग है
तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी भाई जो भी किसान हैं वो अगर जीरे की फसल, इसबगोल की फसल उनसे ऊब चुके हो और खर्चा ज़्यादा लगता है, पैदावार कम आती है, तो ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो जो बिना खर्चे की चीज़ें हैं और फ़ायदा भी इनके अंदर ज़्यादा दिख रहा है हमारे को तो। देखो इस साल बरसात हुई है फुल, मूंडवा के अंदर 20-20 एंगल बरसात हुई, ठीक है। गड़े भी ओले भी पड़े, 2 बार बरसात हुई, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है। सबसे बड़ी आराम तो ये है, आराम की नींद लो, कोई टेंशन नहीं है, न तो बरसात से खराब होगी न कोई पशुओं से अच्छा, खराब पानी होगी। किससे देते हो? पानी फुहारा भी चलेगा, खोड़ा भी चलेगा। फुहारे से दे सकते हो? हाँ मेरे फुहारे की है। मेहनत तो बहुत कम है इसके अंदर, यही बात है। मेहनत केवल आपको घास फूस जो भी है वो निकालना है, अच्छा, घास फूस पूरा निकालना पड़ता है? घास फूस पूरा निकालना है। मैंने 2 बार निकाला, आपकी भी घास फूस रहे हुए तो इसका रिजल्ट नहीं अच्छा, आएगा। इसके अंदर घास फूस की दवाई अलग से छिड़क सकते हैं कि दवाई नहीं कोई छिड़क नहीं सकते? आएगी। कोई आएगी ही नहीं। घास फूस की कोई दवाई नहीं, आयुर्वेदिक में जो भी आप बोल रहे हो उसमें घास फूस की दवाई आती नहीं है। घास फूस तो पूरा पड़वाना ही पड़ेगा। बड़बड़ चिया सीड में भी बोल रहे हैं घास फूस की दवाई नहीं आती है। ठीक है। और आयुर्वेदिक है इनमें जो चिया सीड है, चिया है और चिरायता है, इनका मैं पिछले 5 साल से शोध कर रहा हूँ। जो भी किसान मेरे से संपर्क करना चाहते हैं मैं उनको, आप अपना मोबाइल नंबर बता दो। मेरा नंबर है 7867494620। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी फ़ोन करो, आपको सही सलाह दूंगा। बीज किसान से ही खरीदना है, मेरा तो एक ही कहना है, चाहे मंडी में सस्ता मिले, बीज किसान से ही खरीदना है। तो जो भी किसान है उनको अगर अगले सर्दियों में अगर अश्वगंधा की खेती करनी है या और कोई जड़ी बूटी या औषधि की खेती करनी है तो इनसे संपर्क कर सकता है। इनका मोबाइल नंबर आपको भी बता दिया गया है।